अगर वो कमेटी जो है ग्रीवियंस कमेटी है, जरूर बनाएं, ग्रीवियंस कमेटी भी बना दें कि जो ग्रीवियंस हो वो, लेकिन उस कमेटी की जो स्पिरिट जो बिलावल साहब ने पेश की थी उसकी वो नफी करते, कल जो कार्रवाई हुई है वो उसकी नफी करते। मैं जो है उस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। स्पेशल कमेटी की बातें कभी पार्लियामेंट के हाउस पे नहीं उठाया करते, लेकिन आज आपने इब्तिदा कर दी। दिल पे पत्थर रख करके हम सब कुछ के बावजूद न धरना दे रहे, न प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न रिजाइन कर रहे हैं, न वॉकआउट कर रहे हैं। हम बैठे हुए इस फोरम को कि इसको हमने मजबूत करना है और आप जैसे लोगों का रास्ता रोकना है। ख्वाजा आसिफ, बैरिस्टर गौहर, हुकूमती और अपोजिशन अराकीन में इख्तलाफात खत्म कराने के लिए बनाई गई कमेटी खुद इख्तलाफात का शिकार। ख्वाजा आसिफ खसूसी कमेटी से अलग। ख्वाजा आसिफ ने कहा कमेटी ऐवान के तहफ्फुज़ के लिए बनाई गई, लेकिन इसको बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। पार्टी को बता दिया कि कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। जब पार्लियामेंट लॉजिस्ट से रुकन उठाया गया तो क्या किसी ने मुजम्मत की थी? नई रिवायात कायम करने के लिए पहले माजी पर तो पशेमानी का इजहार करें। बैरिस्टर गौहर ने कहा ख्वाजा आसिफ से गुजारिश है अल्फाज की अदायगी ठीक कर लें, हम दिल पर पत्थर रखकर कमेटी का हिस्सा बने। ख्वाजा आसिफ हम पर तनकीद करते हैं तो सुन भी लिया करें। पीटीआई के गिरफ्तार 8 रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। पीटीआई रहनुमाओं को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा अदालत पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों का मामला देखेगी। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के खिलाफ एक दरखास्त आई हुई है, आइंदा हफ्ते सुनूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये अदालत भी मामला देख सकती है। किसी इदारे का वक़ार बाकी नहीं रहने देना। कर क्या रहे हैं? पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है। मुल्क के हालात देखें और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समात में रिमार्क्स दिए, जिसने भी ये एफआईआर लिखी उसने अच्छी कॉमेडी लिखी है। क्रेडिट देना पड़ेगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। शुएब शाहीन पर पिस्तौल पर बरामदगी डाल दी। क्या शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता? ये मजेदार किस्म की कहानी है जिस पर फिल्म बन सकती है। इस मुकदमे में मजे का खेज किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं और 8 दिन का रिमांड दे दिया। 4 दिन हो गए, आपने जो करना था वो कर लिया है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारियों पर इंक्वायरी का मुतालबा। कहां सानेहा पार्लियामेंट पर नजरसानी करनी चाहिए। अवामी नुमाइंदों के साथ होने वाली नाइंसाफी पर वजीर आजम इंक्वायरी कराएं। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस बोगस हैं। बानी पीटीआई का किसी मुकदमे में कोई किरदार नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कौमी असम्बली के वाक़े पर सबने तशवीश का इजहार किया। वो मनाजिर भी देखे जब प्राइवेट लोगों को पंजाब असम्बली में दाखिल किया गया। डेप्यूटी स्पीकर पर कातिलाना हमला भी हुआ। जब ये सब आप कर रहे थे तब आपको एहसास नहीं था। पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। तमाम फरीकैन अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो सबका नुकसान होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करने के बयान पर दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान मुमताज ज़हरा ने कहा खारिजा पॉलिसी वफाक का मामला है, इसे चलाना सिर्फ वफाकी हुकूमत का हक है। अफगानिस्तान से ताल्लुकात मफरूजों पर कायम नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा उमूर खारजा का शोबा सूबाई नहीं वफाकी है। खारजा पॉलिसी बनाना सिर्फ विफाक का काम है। विफाक की इजाजत के बगैर कोई सूबा किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। क्या हर इलाका अपनी खारजा पॉलिसी बनाएगा? क्या पंजाब और सिंध भारत के साथ खुद ताल्लुकात बना सकते हैं? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा खौफनाक रवायात डाल रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ जो भी पॉलिसी तय करनी है वो विफाक ने करनी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा सूबाई असम्बली का इजलास बुलाकर इदारों के खिलाफ तकारीर की जाती हैं। अमन व अमान की सूरत हाल पर बहस के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाता। सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनाना चाहते। वज़ीर आला अपना जिला नहीं संभाल सकते, बाकी सूबा किस तरह संभालेंगे? सेनेट इजलास में फलकनाज चित्राली की आमद पर हुकूमती अराकीन का एहतजाज। फलकनाज चित्राली और जरका तैमूर को ऐवान से निकालने का मुतालिबा।
हुकूमती अराकीन का फलक नाज चित्राली को ऐवान से ना निकालने पर वॉकआउट। दिनेश कुमार की कोरम की निशानदही। इजलास कल तक मुलतवी। सेनेटर फलक नाज ने गुज़श्ता इजलास में फैसल वावडा की तकरीर के दौरान नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार 10 अराकीन प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली के इजलास में शरीक। इस्लामाबाद पुलिस ने अरकान को सार्जेंट एट आर्म्स के हवाले किया। गिरफ्तार अराकीन के प्रोडक्शन ऑर्डर रवां सेशन के लिए जारी किए गए। शरह सूद में बड़ी कमी और IMF से मामलात तय पाने के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 900 के करीब पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स मजमूई तौर पर 1.13% इजाफे के बाद 80,000 के करीब पहुंच गया। IMF ने 25 सितंबर को शेड्यूल एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की तौसीक का ग्रीन सिग्नल दिया। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता रोज शरह सूद 2% कम करके 17.5% मुकर्रर कर दी। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा। मजमूई ज़खायर की मालियत 6 सितंबर तक 14 अरब 79 करोड़ 61 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान IMF ने कहा, IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 25 सितंबर को कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का जायजा लेगा। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक की मदद से शराइत पूरी कर ली। 7 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी बोर्ड देगा। पाकिस्तान ने 9 माह का स्टैंड बाय मुआहिदा गुज़श्ता बरस कामयाबी से मुकम्मल किया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में 30 के करीब न्यूज चैनल्स की गैर मशरूत मुआफी कबूल कर ली। टीवी चैनल्स ने मुआफीनामा नशर करने की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने शो कॉज नोटिस वापस ले लिए। न्यूज चैनल्स ने फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी। दोनों रहनुमा सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफी मांग चुके हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया रियासत का चौथा सुतून है। खुलकर तनकीद करें लेकिन अल्फाज और अखलाक का ख्याल रखें। सियासी टॉक शोज में सनसनीखेजी के बजाय अवामी इशूज पर बात करें। तमाम चैनल्स इदारती तरीक़ाकार अपनाकर अपनी खुद एहतसाबी करें। सोशल मीडिया पर यूट्यूबर को सहाफत सिखाएं, तरबियत दें। आला अदलिया में जजेस की तैनाती के लिए रूल्स बनाने का मामला। जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की जेर सदारत इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी शरीक, जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक, अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की भी शिरकत। सबका फाटा को मुआवजे की रकूम की अदम अदायगी से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। असद कैसर ने कहा, इलाके की तरक्की के लिए 1000 अरब सूबे को मिलना था, इसका क्या स्टेटस है। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने कहा, 120 अरब रुपए दे दिए गए। जो पैसे पहले दिए गए उसका ऑडिट कराएं कि वो वहां खर्च हुए या नहीं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज एक बार फिर खोलने का फैसला। रावल डैम के स्पिलवेज कुछ देर बाद खोले जाएंगे। अतराफ की आबादियों को अलर्ट कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया को बढ़ते हुए तनाज़ात और चैलेंजेस का सामना है। मौसमियाती खतरात और कर्जों के बोझ से 2-4 ममालिक अदम मसावात का शिकार हो सकते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के कर्जे मुआफ किए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्चुअल इजलास ग्लोबल कॉल से खिताब में कहा, दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए मौसर आलमी ताउन की पहले से ज्यादा जरूरत है। आलमी अमन और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें मौक़े ज़ाया नहीं करने चाहिए।